हेलो दोस्तों, आज मूवी फटाफट में हम एक कोरियन थ्रिलर मूवी देखेंगे। इस मूवी का नाम है द कॉल और ये साल 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.7। ये फिल्म रिवॉल्व होती है एक घर के अराउंड और अलग अलग दो टाइमलाइंस इसमें दिखाई जाती हैं। पहली टाइमलाइन है साल 1999 की, जिसमें इसी घर में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है यंग सू, और दूसरी 2019 की यानी कि 2019 की, इसमें इसी घर में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम होता है सियोयों। मूवी के पहले सीन में सियोयों को दिखाया जाता है जो कि कई सालों बाद अपने घर लौटी होती है और उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर होता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। घर आते वक्त वो अपना फोन ट्रेन में कहीं गिरा देती है और घर पहुंचते ही स्टोर रूम में पड़ा एक बहुत पुराना कॉर्डलेस फोन निकालकर यूज करती है। ये सब प्रेजेंट टाइमलाइन में होता है यानी कि 2019 में हो रहा होता है। तभी अचानक उसको उसी कॉर्डलेस पर एक कॉल आता है जहां एक लड़की सियोयों को उसे अपनी माँ से बचाने को कहती है। ये कॉल होता है 1999 से यंग सुक का, और समहाउ उस कॉर्डलेस के जरिए दो अलग अलग टाइमलाइंस की लड़कियां आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और रोज बातें करने लगती हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वो अलग अलग टाइमलाइन में है लेकिन वो उसी सेम घर में उसी सेम एड्रेस पे रह रही होती। सियोयों यंग सुक को 2019 के नए गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में बताती है। वो फोन के जरिए यंग सुक को उसका फेवरेट बैंड के सारे अपकमिंग सॉन्ग सुनाती है जो कि अभी तक 1999 में रिलीज भी नहीं हुए थे। लेकिन क्योंकि सियोयों फ्यूचर में होती है तो इंटरनेट के जरिए पोस्ट की सारी न्यूज और सारी जानकारियां उसे मिल पाती हैं आसानी से। पास्ट में जो भी हुआ होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है और सियोयों को वो सारी न्यूज इंटरनेट पर दिखती है। आपस में बात करते करते एक दिन यंग सुक सियोयों को बताती है कि उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। तो सियोयों भी उसको अपने पापा के बारे में बताती है जिनका की देहांत हो जाता है 1999 में। सियोयों के पापा की डेथ 1999 में गैस एक्सप्लोजन में जल जाने की वजह से होती है, जिसके लिए वो अपनी माँ को जिम्मेदार मानती है। उस एक्सप्लोजन में जल जाने की वजह से सियोयों की बॉडी पे भी काफी सारे बर्न मार्क्स होते हैं। एक दिन यंग सुक से बात करते करते सियोयों को रियलाइज होता है कि यंग सुक उसी सेम डे और सेम ईयर में है जब उसके पापा की डेथ हुई थी और वो यंग सुक को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो यंग सुक 1999 वाली सियोयों के घर चली जाती है और वहां जाकर गैस ऑफ कर देती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन नहीं होता है। यहाँ 2019 वाली सियोयों के आसपास मैजिकली सब कुछ बदल जाता है। उसके कपड़े, उसका लुक, उसका घर, यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर जो बर्न मार्क्स थे वो भी हट जाते हैं। वो घर के बाहर देखती है तो उसके पापा जिंदा होते हैं और सियोयों और यंग सुक को ये समझ आ जाता है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। पास्ट में चीज़ें बदल के वो फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। अब धीरे धीरे सियोयों अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में बिजी हो जाती है और यंग सुक को थोड़ा कम टाइम दे पाती है, जिससे यंग सुक काफी फ्रस्ट्रेट होने लगती है। एक दिन सियोयों को फोन पर सुनाई देता है कि यंग सुक की माँ उसे बहुत ज्यादा अब्यूज कर रही है और उसको मार भी रही होती है। एक्चुअली यंग सुक की माँ एक तांत्रिक होती है और उसे अपनी विद्या से ये पता चल जाता है कि बड़े होकर वो सीरियल किलर बन जाएगी, इसलिए वो उसे मार देना चाहती है। और यही बात सियोयों को इंटरनेट पर 1999 की न्यूज़ पढ़ते वक्त पता चलती है और वो यंग सुक को कॉल आते ही उसे वार्न कर देती है कि आज रात तुम्हारी माँ तुम्हें जान से मार देने वाली है। लेकिन यंग सुक के सीरियल किलर होने वाली बात अभी तक सियोयों को पता नहीं होती है। जब रात को यंग सुक की माँ उसे मारने के लिए आती है तो यंग सुक पहले से ही रेडी होती है और गुस्से में आकर वो अपनी माँ को ही मार देती है और सीरियल किलर बनने की जो उसकी फ्यूचर होता है उसमें ये उसका पहला मर्डर होता है। वो सियोयों को कॉल करके बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज उसका कोई नया जन्म हुआ है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसने अपनी माँ को मार डाला है। 1999 में यंग सुक के घर एक आदमी जिसका नाम संघू होता है वो स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करने आता है और सेम टाइम में ये सेम आदमी 2019 में भी सियोयों के घर स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करने आता है। वो सियोयों और उसकी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहा होता है कि फोन की आवाज सुनकर सियोयों अपने रूम में चली जाती है कॉल अटेंड करने के लिए। ये कॉल 1999 से यंग सुक के फोन से आता है, लेकिन उसे सिर्फ कुछ हड्डियां टूटने की आवाज आती है और यंग सुक के ये बोलने की आवाज आती है कि मर गया बेचारा। लेकिन सियोयों को कुछ समझ नहीं आता और वो फोन रख देती है और फिर से नीचे चली जाती है जहां वो देखती है कि अब संग
संघू जो आदमी स्ट्रॉबेरीज डिलीवर करने आया था वो वहाँ नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को पूछती है कि संघू चला गया है क्या, तो उसके पेरेंट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे वो इस टाइप के आदमी को या इस नाम के आदमी को जानते ही नहीं है। उसके बाद सियोयो संघू के फार्म पे चली जाती है, जहां वो जाके देखती है कि ये जगह बहुत ही वीरान पड़ी हुई है, जैसे कि कई सालों से वहां कोई आया ही नहीं। फिर सियोयो एक पुलिस स्टेशन में चली जाती है और वहां संघू के बारे में पूछती है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसकी 1999 में एक यंग सूक नाम की लड़की ने मर्डर कर दिया था या उसे मार दिया था, और साथ ही उसकी माँ का मर्डर चार्ज भी इसी लड़की के ऊपर था, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार भी किया गया था। असल में जो हड्डियां टूटने की आवाज़ सियोयो को फ़ोन पर आई थी यंगसूक के घर से, वो संघू के मर्डर के वक्त की आवाज़ें होती हैं, लेकिन उस वक्त सियोयो ये बात समझ नहीं पाती। अब सियोयो इंटरनेट पर यंगसूक के बारे में 1999 की सारी न्यूज़ सर्च करती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि यंगसूक एक सीरियल किलर बन जाती है। यंगसूक का कॉल आते ही सियोयो गुस्से में उसको बता देती है कि उसे उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है और अब वो ज़्यादा दिन तक वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि जल्द ही वो पकड़ी जाएगी और जेल चली जाएगी। यंगसूक उसे फ़ोन पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर और बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत गालियाँ देती है और उसे ये कहती है कि उसे अब ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो जेल चली गई और वो कौन आदमी है जो उसका सबूत जो है वो पुलिस को देता है। इसी गंभीर सिचुएशन के बीच 1999 की छोटी सियोयो यंगसूक के घर उसके पापा के साथ पहुंच जाती है यंगसूक की मॉम से मिलने, जिसे यंगसूक पहले ही मार चुकी होती है, लेकिन मौके का फायदा उठाने के लिए यंगसूक उन्हें अंदर आने को कहती है। और इधर सेम वक्त में 2019 की बड़ी सियोयो अपने पापा के साथ ड्राइविंग सीख रही होती है और एक टनल के अंदर होती है। अब 1999 वाली सियोयो जब उसके पापा के साथ यंगसूक के घर में बैठी होती है, तभी मौका देखकर उसके पापा को छोटी सियोयो के सामने ही वो मार देती है यंगसूक। और यहाँ 2019 में बड़ी सियोयो के पापा, उसकी कार, उसका आलिशान घर, सब कुछ धीरे से वैनिश हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि 1999 में जैसे ही यंगसूक ने सियोयो के पापा को मारा होता है, वैसे ही 2019 में सियोयो की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। 2019 की सियोयो समझ जाती है कि 1999 में यंगसूक ने उसके पापा को मार दिया है, लेकिन एक बात उसे यहाँ पता नहीं होती कि 1999 वाली सियोयो यानी कि छोटी सियोयो को यंगसूक ने अब हॉस्टेज बना के अपने पास रखा होता है। उसको हॉस्टेज बनाने के बाद यंगसूक फ्लोर पे उसके पापा के ब्लड से एक मैसेज लिखती है कि पिक माई कॉल। ये मैसेज वो ब्लड से वहाँ लिख देती है। जैसे ही 2019 की सियोयो घर पहुँचती है, उसे वो लिखा हुआ मैसेज दिखाई देता है। यहाँ याद रहे कि ये दोनों जो हैं ये एक टाइमलाइन से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। और साथ ही उसका फ़ोन भी बजता है। फ़ोन पे यंगसूक सियोयो को बताती है कि उसके पापा को उसने मार दिया है और छोटी यंगसूक उसके कब्जे में है। अब वो उसे उस न्यूज़ को ढूंढने के लिए बोलती है, जिससे ये पता चले कि पुलिस ने यंगसूक ढूंढा कैसे, वो उस तक पहुंची कैसे, और उसे 1 घंटे का टाइम देती है, वरना वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को अब मार डालूंगी। अब सियोयो अपना थोड़ा दिमाग चलाती है और उस दिन में हुए जितने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं या जितने सारे मिसहैपनिंग्स होते हैं वो इंटरनेट पर वो सर्च करती है और उसे शाम 5 बजे एक गैस एक्सप्लोजन के बारे में पता चलता है। 1 घंटे बाद जब यंगसूक का फ़ोन आता है तो वो उसे बताती है कि जो चाकू तुमने मर्डर के लिए यूज़ किया था और बाद में उसे फेंक दिया था, वो एक स्क्रैप इकट्ठा करने वाले आदमी ने उठा लिया था, और वो उसको एक्सप्लोजन वाली जगह का एड्रेस देती है और बोलती है कि वो आदमी 5 बजे उस चाकू को उस जगह पर लेके आने वाला है। यंगसूक उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है और उस ग्रीन हाउस में जाकर उस आदमी के आने का इंतजार करती है, लेकिन 5 बजने के कुछ ही सेकंड्स पहले उसे बाहर से कुछ डॉग्स की आवाज़ आती है और वो देखने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ धमाका होता है। यंगसूक समझ जाती है कि ये सब सियोयो का प्लान था। अब वो फिर से सियोयो को कॉल करती है और अपनी भड़ास निकालती है और उसे कहती है कि अब वो उससे बदला लेगी। वो 1999 की छोटी सियोयो जो उसके कब्जे में होती है, उसकी बॉडी पर उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे 2019 की बड़ी सियोयो को भी तकलीफ होती है और उसकी बॉडी पर भी बर्न मार्क्स आने लगते हैं। अब यंगसूक उसको किसी भी तरह से ये पता लगाने को कहती है कि वो कैसे जेल जाती है ताकि वो अपने आप को बचा सके, वरना अब वो उसकी माँ को मार डालेगी।
वो उसको एक और सीक्रेट बताती है कि उसके पापा की डेथ जिस गैस एक्सप्लोजन में हुई थी वो उसकी माँ की वजह से नहीं बल्कि सियोयों की वजह से हुआ था। उसी ने वो गैस उसके माँ के जाने के बाद ऑन कर दिया था। ये जानकर सियोयो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है क्योंकि इतने सालों तक उसने अपनी माँ से इसी बात के लिए नफरत की थी कि उनकी वजह से उसके पापा की डेथ हुई थी। अब वो भागकर पुलिस स्टेशन में चोरी से वो डायरी ले लेती है जिसमें यंग सूक के बारे में लिखा होता है। उसमें ये लिखा होता है कि किसी स्क्रैप वाले को वो नाइफ मिलता है और वो जाकर पुलिस को इस बारे में बता देता है जिसकी वजह से यंग सूक गिरफ्तार होती है। अब यहाँ से दोनों टाइमलाइन यानी कि 2019 और 1999 साथ में चलती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ 1999 में छोटी सियोयों की मदर उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ से यंग सूक के घर एक पुलिस वाले के साथ उसे ढूंढने के लिए पहुँच जाती हैं। लेकिन ये होने से जस्ट पहले यंग सूक उस स्क्रैप वाले आदमी को भी मारकर आ जाती है और उस नाइफ वाले सबूत को जलाने लगती है जिससे वो गिरफ्तार होती ही नहीं है और प्रेजेंट में यानी 2019 तक आ जाती है और अब एक सीरियल किलर बन चुकी होती है। 2019 में सियोयो जिस घर में बैठ के रो रही होती है वहाँ अचानक सब कुछ बदल जाता है। वहाँ बड़े बड़े फ्रिज आ जाते हैं जिसमें लाशें भरी पड़ी होती हैं और 2019 में अब उसे अंदर से एक सीरियल किलर की आवाज़ सुनाई देती है यानी कि यंग सूक की आवाज़ सुनाई देती है जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है। अब याद करिए उस पुलिस डायरी को जो सियोयो ने पुलिस स्टेशन से चुराई थी। ये सारे चेंजेस देख के सियोयो घबरा जाती है और घर के बाहर भाग जाती है। वो 2019 की सीरियल किलर की बातें सुन लेती है जहाँ वो बोल रही होती है कि तुम्हें उसे मारना होगा। घर के बाहर जाकर जब वो डायरी खोलती है उसमें से धीरे धीरे वो पेजेस ब्लैंक होने लगते हैं जिसमें यंग सूक के गिरफ्तार होने के बारे में लिखा हुआ होता है क्योंकि वो तो पहले ही उस आदमी को मार चुकी होती है। लेकिन सियोयो को ये अब रियलाइज होता है। डायरी में लास्ट में जो बचता है वो छोटी सियोयो का पुलिस वाले के साथ यंग सूक के 1999 वाले घर जाना, वहाँ छानबीन करना और एक कॉर्डलेस फ़ोन का यूज़ करने का डिस्क्रिप्शन होता है। अब 2019 में सियोयो फिर से सीरियल किलर यंग सूक के घर जाकर फ़ोन ढूंढने लगती है ताकि जब उसकी मॉम 1999 से फ़ोन लगाए तो वो उसका फ़ोन उठा ले क्योंकि 1999 से लगाया गया फ़ोन 2019 वाले फ़ोन से ही कनेक्ट होता था। जैसे ही फ़ोन आता है 2019 वाली सियोयो अपनी 1999 वाली मॉम से कहती है कि वो फ़ौरन वहाँ से निकल जाए नहीं तो यंग सूक उसे मार देगी। लेकिन उसी बीच यंग सूक उन पर हमला कर देती है और यहाँ 2019 में भी सीरियल किलर यंग सूक बड़ी सियोयो पर हमला कर देती है। 1999 में जैसे तैसे सियोयो की मॉम यंग सूक से बचकर एक कमरे में छुप जाती हैं और वहीं 2019 में भी सियोयो सीरियल किलर यंग सूक से छुपकर एक कमरे में लॉक कर लेती है अपने आप को। 1999 से उसकी मॉम फिर से उसे 2019 में कॉल लगाती हैं और सियोयो उनको यंग सूक को मारने को कहती है किसी भी तरीके से। इसी कोशिश में सियोयो की मॉम और यंग सूक 1999 में नीचे गिर जाते हैं और 2019 में सीरियल किलर यंग सूक अचानक से गायब हो जाती है और फ्रिज और खून से भरा हुआ घर अचानक खंडर में बदल जाता है। उसके अगले सीन में 2019 में सियोयो को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है लेकिन ये सीन हैप्पी एंडिंग वाला सीन नहीं होता क्योंकि लास्ट में सियोयो की मॉम को 2019 में सीन से गायब होते हुए भी दिखाया गया है और लास्ट सीन में सियोयो को हॉस्टेज बनाया हुआ चेयर पे दिखाया गया है जिससे ये क्लियर है कि 1999 में जहां लग रहा था कि गिरने से यंग सूक की मौत हो गई है वो गलत था और वो आज भी जिंदा थी और एक सीरियल किलर बन चुकी थी। तो यहाँ इस टाइम ट्रैवल थ्रिलर हॉरर मूवी का होता है दी एंड। अब मैं आपके लिए अगली मूवी लाने की तैयारी करती हूँ और आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये मूवी आपको कैसी लगी।